हज़रत खौला का सबक आमोज़ वाक़या औरतें ज़रूर सुने। शाम के ईसाइयों ने मुसलमानों पर हमला करके मुसलमान ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें हज़रत खौला भी थी। इसके सरदार को हज़रत खौला बहुत खूबसूरत लगी तो अपने साथियों से कहा कि ये मेरी है। इसी तरह हर ईसाई एक एक औरत की तरफ हाथ उठाकर कहने लगा कि ये औरत मेरे लिए है। फिर उन्होंने खौला बिन्त अज़वर का नाम तारीख़ के औराक में इस तरह महफूज है कि वो एक बहादुर खातून थी जिसने फतू अल शाम की सिलसिला वार जंगों में हिस्सा लिया। ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करना, फ़ौजियों को पानी पिलाना और बवक्त ज़रूरत मुसल्लह होकर दुश्मन फ़ौजों का मुकाबला करना उनकी शुजाअत और बहादुरी की नाकाबिल इनकार दलील है। खौला अज़वर की बेटी थी जिनका ताल्लुक़ बन्नू साद से था, जंगी सिफ़ात की हामिल थीं और शायरी के फ़न में भी कमाल हासिल था। हालांकि खौला बिन्त अज़वर की अपनी शख्सियत भी कुछ कम बाकमाल न थी, लेकिन ज़रार बिन अज़वर की बहन होने की वजह से भी मज़ीद शोहरत मिली। ज़रार बिन अज़वर का ज़िक्र मुल्क शाम की फतूहात में नुमायाँ तौर पर मिलता है। मुल्क शाम की फतूहात में नुमायाँ तौर पर मिलता है। मुल्क शाम की फतूहात की मुसलसल जंगों में से एक का ज़िक्र कुछ इस तरह है कि मुस्लिम फ़ौज अपने सिपा सालार आला खालिद इब्न वलीद के हुक्म के इंतज़ार में सफ़ बस्ता खड़ी थी। रूम की फ़ौज की सफ़ों का तूल व अर्ज़, लंबाई और चौड़ाई किसी ठाठे मारता हुआ बिखरे हुए समंदर का नज़ारा पेश कर रही थी। ज़मीन ओ आसमान की हर्ष पर गोया सुकूत तारी था कि न जाने मुट्ठी भर मुसलमानों का अंजाम आखिर किया होगा कि कायक किसी सम से एक निकाब पोश उम्दा घोड़े पर सवार तेज़ व तुंद तूफ़ान की तरह नमूदार हुआ और रूमी फ़ौज की पहली सफ़ में क़यामत बर्पा हो गई। देखते ही देखते कई रूमी फ़ौजियों की गर्दनें उसके तन से जुदा हो गए। खालिद बिन वलीद ने सोचा कि ये ज़रूर ज़रार इब्न अज़वर हैं, लेकिन फिर सोचा कि वो तो उसूल व ज़वाबित के पाबंद हैं, उनसे इस गैर उसूली फ़ेल की तवक्को नहीं की जा सकती। उधर ज़रार इब्न अज़वर का ख़्याल था कि ये सैफ़ अल्लाह खालिद इब्न वलीद के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। जितना ज़ाल हुन था इतनी ही सोच उधर लोग सोच रहे थे और उधर इस शाहसवार ने अपने घोड़े को वापस मोड़कर दूसरा हमला किया। लोगों ने ऐसी शुजाअत देखी तो जोशो खुरूश में अल्लाह अकबर के ऐसे फलक शिगाफ नारे लगाए जिसकी गूंज से ज़मीन व आसमान का सुकूत ही नहीं टूटा बल्कि इसकी गर्दिश तेज़ तरीन हो गई। और जब तयस्सुर हमला करने के लिए वो शाह सवार पलटा तो मुसलमानों के जोश व गज़ब को रोकना मुश्किल हो गया। फ़ौरन